Hello everyone. Today in this video we will finish exercise 3.3. ठीक है, तो देखिए ग्राफ से रिलेटेड है ये क्वेश्चन। ठीक है, ग्राफ बनाना है और ग्राफ से ही क्वेश्चन आए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। ठीक है, ये दिया गया है, देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ये ग्राफ दिया गया है। ठीक है, और ये क्वेश्चन नंबर सेकंड का बार ग्राफ दिया है। ठीक है, तो देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कह रहा है विच इज द मोस्ट पॉपुलर पेट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए वाला। ठीक है, ए वाले का सोल्यूशन क्या हो जाएगा, विच इज द मोस्ट पॉपुलर पेट। देखिए पॉपुलर पेट कौन सा है, यहाँ पे सबसे ज्यादा देखिए कौन सा पॉपुलर है, तो कैट है। मीन्स 10 स्टूडेंट क्या कर रहे हैं, कैट को लाइक कर रहे हैं, तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा, कैट इज द मोस्ट पॉपुलर पेट। ठीक है, सेकेंड देखिए कह रहा है कि हाउ मेनी स्टूडेंट हैव डॉग एज ए पेट। देखिए कितने स्टूडेंट के पास डॉग है। ठीक है, कितने, मीन्स 8 स्टूडेंट के पास है, तो क्या लिखेंगे 8 स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा। ठीक है, सिंपल आंसर है, आप ग्राफ को देख करके आप बता देंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड का ये ग्राफ बना हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है रीड द बार ग्राफ ओके विच शो द नंबर ऑफ बुक सोल्ड बाय अ बुक स्टोर ड्यूरिंग 5 consecutive ईयर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। मीन्स ये देखिए क्या है, मीन्स ये कौन लगातार ईयर में एक क्या कह सकते हैं बुक स्टोर है। ठीक है, वो क्या कर रही है, बुक को सोल्ड कर रही है, बेच रही है। ठीक है, मीन्स इस ईयर में इतना सेल की, इसमें इतना की, इसमें इतना बेच दी, इसमें इतना बेची और इसमें इतना बेची। ठीक है, आपको आंसर बताना। देखिए फर्स्ट अबाउट हाउ मेनी बुक्स वेयर सोल्ड इन 1989। देखिए 1989 में कितना ये सोल्ड हुआ है, आंसर कौन सा करेंगे, फर्स्ट का। इन 1989 कितनी बुक सोल्ड हुई है, 1989। ठीक है, देखिए आई थिंक यहाँ पे लग रहा है। ठीक है, मीन्स अप्रॉक्स 180 इज इक्वल टू क्या, इन 1980 ओके 180 बुक्स वेयर सोल्ड। कितना है, 180 बुक्स वेयर सोल्ड। कितनी हो रही हैं, 180 बुक्स वेयर सोल्ड। ठीक है, इन 1980 में 180 बुक्स सोल्ड हुई। सही, और भी देखिए इसी में कह रहा है कि 1990 में कितना हुआ है, इन 1990, और कह रहा है इन 1992। तो इन सब में देखिए कितनी बुक सोल्ड हुई। 1990 कहाँ पे है, यहाँ पे है, तो अप्रॉक्स ये देखिए यहाँ पे क्या है, लगभग यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, 475, कितना है, 475 बुक्स वेयर सोल्ड। ठीक है, और देखिए 1992 है। ठीक है, 1992 ये लगभग यहाँ पे 225 अप्रॉक्स कितना है ये, 225 बुक्स वेयर सोल्ड। ठीक है, इसी में देखिए ये तो ए पार्ट का, फर्स्ट पार्ट का हो गया आंसर नंबर सेकंड पार्ट का। ठीक है, सेकंड पार्ट देखिए कह रहा है कि इन विच ईयर वेयर अबाउट 475 बुक्स सोल्ड। मीन्स 475 बुक कब सोल्ड हुई थी, इन 1990। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, इन 1990 पहले का। ठीक है, इसमें 2 पार्ट है, एंड सेकंड कह रहा है अबाउट 225 बुक वेयर सोल्ड 225 1992 में। ये सेकंड का लिख देंगे, इन 1992 225 बुक्स वेयर सोल्ड। ठीक है, देखिए सेकंड वाले क्वेश्चन में यही पूछ रहा है कि इन विच ईयर ओके वेयर अबाउट 475 बुक सोल्ड, इस कौन से साल में 475 बुक बेची गई थी। तो 1919 में हुआ, 1990 में हुआ था, और सेकंड में कह रहा है अबाउट 225 बुक सोल्ड, और कब 225 बुक सोल्ड हुई थी, इन 1992। ठीक है, थर्ड देखिए क्वेश्चन दिया गया है इन विच ईयर वेयर फीवर देन 250 बुक सोल्ड। मीन्स कह रहा है कि 250 से कौन से साल में 250 से कम बुक बेची गई थी। ठीक है, तो ये भी तो ग्रेटर है। ठीक है, ये कितना है, 225 है, कितना 250 से, हाँ ये क्या है, इस ईयर में ना, मीन्स आई थिंक यहाँ पे 180 बुक सोल्ड हुई है। ठीक है, तो ये थर्ड का आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर थर्ड, इन 1989, क्या है 1989 में। ठीक है, इन विच ईयर वेयर फीवर देन 250 बुक सोल्ड। मीन्स 250 से कौन से साल में इससे कम बुक सोल्ड हुई थी, मीन्स 250 से। ठीक है,
उससे कम कौन से साल में बुक सोल्ड हुई थी, तो इसी में हुई थी। कितनी हुई है 180, ठीक है 180। आप इसको भी लिख सकते हैं 1992, इसमें कितना हुआ है 225 हुआ, ठीक है। फोर्थ देखिए, कैन यू एक्सप्लेन हाउ यू एस्टिमेट ओके द नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड इन 1989 में कैसे आप क्या कर सकते हैं, बाय रीडिंग द बार ग्राफ, ठीक है। ये जो बार ग्राफ दिया गया है इसको रीड करके आप बता सकते हैं कि 1989 में कितनी बुक सोल्ड हुई हैं। तो आंसर नंबर फोर्थ लिखेंगे, आंसर नंबर फोर्थ क्या हो जाएगा, बाय रीडिंग द ग्राफ। ओके, बाय रीडिंग द ग्राफ वी कैलकुलेट दैट 180 कितनी बुक्स सोल्ड हुई है, 180 बुक्स वेयर सोल्ड इन 1989। मिस बार ग्राफ को देख करके हम बता सकते हैं कि इस ईयर में कितनी बुक सोल्ड हुई हैं। तो थर्ड में ये भी था, ठीक है। थर्ड का फिर से बता रहे हैं, इन विच ईयर ओके वेयर फीवर देन 250 बुक सोल्ड। तो इन 1989 में भी लिख सकते हैं और ये वाला ईयर है, ठीक है, एंड 1992 एंड इन 1992 मिस 250 से कौन कौन से ईयर में बुक सोल्ड हुई है मिस, एक तो ये ईयर हो गया और एक तो ये ईयर हो गया, दोनों हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकंड ये फिनिश हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है, इसको देखते हैं। पहले मैं देखिए इन दोनों का ग्राफ बना दे रहा हूँ, ठीक है, फिर आपको एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं, ठीक है, थोड़ा सा मैंने राइट कर दिया, नहीं तो ज्यादा टाइम लगता, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए दिया गया है, देखिए नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन 6 डिफरेंट क्लासेस आर गिवन बिलो, रिप्रेजेंट डाटा ऑन दी बार ग्राफ। मींस ये डेटा को बार ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना, ठीक है। देखिए क्लास दिया गया है, नंबर ऑफ चिल्ड्रन है, तो आप एक साइड क्या लिख लेंगे, ये क्लास हो जाएगा, ठीक है, और इस साइड क्या हो जाएगा, ये नंबर ऑफ चिल्ड्रन हो जाएगा, ठीक है। तो दिया गया है, फर्स्ट कह रहा है हाउ वुड यू चूज अ स्केल, तो हम स्केल क्या ले लेंगे, स्केल इज इक्वल टू क्या हो जाए, स्केल 1 यूनिट इज इक्वल टू क्या हो जाएगी 25 चिल्ड्रन लेंगे, ठीक है। तो स्केल ये हमारी जो ये वाली स्केल है, ठीक है, इसमें हम क्या लेते हैं, 1 यूनिट बराबर क्या होता है, ये 25 पे चिल्ड्रन ले रहे हैं, ठीक है, ये स्केल हो गई हमारी, ठीक है। तो 25 के सब में ये गैप रहेगा। तो चलिए देखिए यहाँ पे कर देते हैं। तो देखिए क्लास 5th 6th 7th 8th 9th, क्लास 5 देखिए 135 कितने ये नंबर ऑफ चिल्ड्रन है, क्लास 5th में 135 है, तो आई थिंक 135 इधर कहीं पे होगा, ठीक है। तो ये कितना है, क्लास 5th है, 5th में कितने चिल्ड्रन है 135, यहाँ पे आप यहाँ पे कर दीजिए, ये नहीं लिखने की जरूरत है, क्लास 5th लिख दीजिए। फिर क्लास 6 में देखिए कितने 120 है, तो 110 यहाँ पे है, 120 यहाँ पे कहीं पे होगा, ठीक है। ये कौन सा क्लास है, ये क्लास है 6 है। क्लास 7th में देखिए क्या है 95 है, तो 100 है, 100 से कुछ कम यहाँ पे हो जाएगा 95, ये कौन सा क्लास हो जाएगा, ये 7th क्लास हो जाएगा। क्लास 8 देखिए क्या 100 है, तो 100 यहाँ पे आएगा, ठीक है। इसके सेम यहाँ पे आप मैचिंग कर दीजिएगा, आप पेन से बनाएंगे, ठीक है ना, तो ये पेन और स्केल से बनाएंगे तो ये सही रहेगा, अदरवाइज ये बार ग्राफ मिलता है, ठीक है, आप उसको ले लीजिए, उस पे बनाएंगे एकदम से वो मीन्स इसके लिए देखिए बार ग्राफ ही यूज करिएगा आप लोग, ठीक है। बार ग्राफ की एक कॉपी आती है, उसको ले लीजिएगा, उसी पे बनाइएगा। और यहाँ पे जो छोटे छोटे कॉलम रहते हैं लाइक जैसे ऐसे, ठीक है, इसमें कॉलम रहेंगे, ठीक है, तो उसमें क्या लेंगे हम, यहाँ पे 1 यूनिट इज इक्वल टू 25 चिल्ड्रन लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो हाईलाइट कलर रहेगा, ठीक है, ऐसे ऐसे, तो यहाँ पे जो 1 यूनिट हम क्या लेंगे, ये 25 चिल्ड्रन होगा, ठीक है, ऐसे 25 होगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा, ठीक है, ऐसे करके लेना, ठीक है। बार ग्राफ पे बनाएंगे एकदम से ये सही से बनेगा, ठीक है। हाँ देखिए और क्या दिया गया है, 9th में 90 स्टूडेंट है, 10th में 80 स्टूडेंट है। 9th में कितना है 90 स्टूडेंट है, तो 90 यहाँ पे कहीं पे आ जाएगा, ठीक है, 9th ये हो गया। और 10th में कितने स्टूडेंट है, 10th में 80 स्टूडेंट है, 75 आए थे, 80 यहाँ पे हो जाएगा, ठीक। ये 80 स्टूडेंट क्या हो गए, ये क्लास 10th में हो गए, ठीक है। तो ये हो गया, आप देखिए ये बार ग्राफ हो गया, बार ग्राफ आपने बना लिया, ठीक है।
अब क्वेश्चन देखिए कह रहा कि हाउ वुड यू चूज अ स्केल, तो इसके लिए स्केल हमने चूज किया 1 यूनिट इज इक्वल टू 25 चिल्ड्रन, ठीक है। एंड देखिए क्या है सेकेंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, विच क्लास हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन एंड मिनिमम। देखिए मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन किस में है, क्लास 5th में है, ठीक है। आंसर नंबर क्या है फर्स्ट का, क्लास 5th, कौन सा क्या है, क्लास 5th, ओके। कह रहा विच क्लास है द मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन, क्लास 5th हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन, क्लास 5th क्या लिखेंगे, हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन, समझ रहे हैं। सेकेंड कह रहा एंड द मिनिमम, मिनिमम देखिए किस में है, मिनिमम सबसे कम किस में, क्लास 10th में है, ठीक है। सेकेंड इसी में कह रहा है कि एंड क्लास 10th है, क्लास क्या हो जाएगा 10th है, हैज द मिनिमम, MIN का मतलब मिनिमम हो जाएगा, मिनिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन सबसे कम है। सेकेंड आंसर देखिए क्या कह रहा है, सेकेंड बताना है, हाँ फाइंड द रेशियो ऑफ स्टूडेंट ऑफ क्लास 6 टू द स्टूडेंट ऑफ क्लास 8, क्लास 6 और क्लास 8 के स्टूडेंट के बीच की रेशियो बताना है, कौन सा क्लास है, क्लास 6, ठीक है। ये क्या है, क्लास 6 हो जाएगा, रेशियो क्या बतानी है, क्लास 8 बताना है। तो क्लास 6 में देखिए कितने स्टूडेंट है, क्लास 6 का हमारा ये है, क्लास 6 में हमारे 120 स्टूडेंट है, एंड कौन सा क्लास 8, क्लास 8 में 100 स्टूडेंट है, बार ग्राफ से देखिए दिख रहा है, क्लास 8 में हमारे 100 स्टूडेंट है। रेशियो बताना है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। किससे काटेंगे हम, यहाँ पे 2 से पहले कट करिए, देखिए क्या हो जाएगा, 2 से कट करेंगे, 2 6 जा 12, 2 5 जा 10, तो रेशियो आ गई इसकी, क्या आ गई 6:5 की, यहाँ पे क्या आएगा 6:5 आ रहे हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं, देखिए क्या कह रहा है कि द परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट ओके इन फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म, देखिए फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म का बुक में दिया गया है, ड्रा डबल बार ग्राफ ओके, चूजिंग एप्रोप्रिएट स्केल एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। देखिए सब्जेक्ट दिया गया, ठीक है, फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म का मैक्सिमम मार्क दिया गया है, ठीक है। तो पहले हम ड्रा कर लेते हैं, तो इस साइड हम मार्क लिख देंगे, एक साइड हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा, और ये स्केल बहुत इंपॉर्टेंट होती है, स्केल को आप हमेशा यहाँ पे ऊपर लिख देंगे, ठीक है। मीन्स स्केल आप क्या यूज किए, मीन्स 1 यूनिट इज इक्वल टू 25 चिल्ड्रन, तो यहाँ पे हम क्या चूज कर लेंगे, 1 यूनिट इज इक्वल टू 10 मार्क हो जाएगा, ठीक है। 1 यूनिट इज इक्वल टू क्या होगा, ये 10 मार्क होगा, ठीक है, स्केल वो है, ठीक है। अब चलिए देखिए दिया गया है, यहाँ पे फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म दोनों का करना है, तो 1 स्केल इज इक्वल टू 10 मार्क किए हैं, तो ये 0 हो जाएगा, 10 कितना 10 20 30 40 हो जाएगा, 50 होगा, 60 70 80 एंड यहाँ पे करते हैं ये 90, ठीक है। तो चलिए देखते हैं मार्क है, पहला देखिए क्या है, इंग्लिश है, ठीक है। पहली कौन सी सब्जेक्ट है, इंग्लिश, तो पहला देखते हैं इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, सोशल साइंस है, सब्जेक्ट को थोड़ा नीचे लिखते हैं, ये सब्जेक्ट हो जाएंगी, ठीक है। इंग्लिश है, इंग्लिश में देखिए फर्स्ट टर्म में कितना नंबर पाए हैं, फर्स्ट टर्म में 67, सेकेंड टर्म में 70, 67 कहाँ पे आएगा, 67 यहाँ पे आएगा इंग्लिश में, ठीक है। डबल बार ग्राफ बनाना, ठीक है, तो 67 ये क्या है, फर्स्ट टर्म में कितना पाए हैं, ये 67 पाए हैं, सेकेंड टर्म में भी आप कर दीजिए, यहाँ पे 70 हो जाएगा, डबल बार ग्राफ मींस दोनों का एक ही साथ बनाएंगे। इसमें क्या है, सेकेंड टर्म का है, सेकेंड टर्म कितना पा रहे हैं, ये 70 मार्क्स पा रहे हैं इंग्लिश में। अब हिंदी में देखिए, हिंदी में फर्स्ट टर्म में 72 है, हिंदी यहां पे लिखेंगे हिंदी, ठीक है। फर्स्ट टर्म में कितना था, ये 70 है, ठीक है, इसको ऐसे बनाइए, ठीक है। फर्स्ट टर्म में था ये 72 हिंदी में इनका, ठीक है, ये फर्स्ट टर्म हो जाएगा, इन्होंने पाया 72 मार्क्स, एंड सेकेंड टर्म में कितना हो जा रहा है, ये 65 हो जा रहा है, मींस सेकेंड टर्म में 65 हो गया, ये कितना हो गया, 65 हो गया, ये सेकेंड टर्म है, सेकेंड टर्म कितना पाए, 65 पाए हैं, ठीक है। बार ग्राफ पे बनाएंगे बहुत अच्छा बनेगा, ठीक है। मैथ है, देखिए मैथ में फर्स्ट टर्म में कितना है, मैथ्स है, साइंस है, एंड क्या है, सोशल साइंस है, सोशल साइंस, ठीक है।
देखिए मैथ में कितना पाए हैं, फर्स्ट टर्म में 88 है, इनका फर्स्ट टर्म में कितना जाएगा 88, आई थिंक यहाँ पे चला जाएगा, ठीक है। फर्स्ट टर्म मैथ में बहुत ज्यादा हाईएस्ट है, ठीक है। फर्स्ट टर्म है कितना पा रहे हैं 88 है। सेकेंड टर्म में कितना चला गया, ये 95 चला गया, आई थिंक यहाँ पे 100 भी बना लीजिए 100। तो सेकेंड टर्म में इनका कहाँ पे ये चला गया 95, सेकेंड टर्म में 95 मार्क ये कर रहे हैं, ठीक है। ये 95 हो जाएगा। फिर इसके बाद साइंस पे आते हैं, 81 है फर्स्ट टर्म में, 81 ये आएगा आई थिंक यहाँ पे, ठीक है। 81 कर लीजिए, ये फर्स्ट टर्म में हो जाएगा कितना 81, एंड सेकेंड टर्म में 85 हो जाएगा, थोड़ा सा बढ़ा देंगे, ठीक है। 85 सेकेंड टर्म का है, सेकेंड टर्म में ये क्या पाएंगे 85 पाएंगे। एंड देखिए सोशल साइंस क्या है 73 है, 70 आई थिंक यहाँ पे आ जाएगा 73, ठीक है। ये फर्स्ट टर्म में कितना पा रहे हैं 73 है, ठीक है। एंड सेकेंड टर्म में 75 हो जा रहा है, ठीक है। 75 हो रहा है सेकेंड टर्म, 75 मार्क ये पाए। तो ये इसका क्या बन जाएगा, डबल बार ग्राफ बन जाएगा। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए कह रहा है इन विच सब्जेक्ट हैज द चाइल्ड इम्प्रूव्ड हिज परफॉर्मेंस मोस्ट, मीन्स पहले से ज्यादा किस में ये उसका परफॉर्मेंस अच्छा हुआ, ठीक है, पहले से ज्यादा। देखिए यहाँ पे 67 था, इसमें क्या हो गया 73 मार्क का हुआ है। यहाँ पे 72 था तो यहाँ पे कमजोर हो गया, कम हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखिए 88 था, यहाँ पे क्या हो गया 95 हो गया, कितने का ज्यादा हुआ, यहाँ पे 7 का ज्यादा हुआ, मीन 7 नंबर ज्यादा पाया पहले से। यहाँ पे कितने का 4 नंबर ज्यादा पाया था, यहाँ पे 2 नंबर। तो सबसे ज्यादा किसमें इंप्रूव किया, ये मैथ में किया। तो पहला आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर क्या हो जाएगा, फर्स्ट का क्या हो जाएगा इन मैथ्स। सिंपली क्या दिया गया इन विच सब्जेक्ट, तो आप लिख देंगे इन मैथ है हैज द चाइल्ड इंप्रूव्ड हिज परफॉर्मेंस द मोस्ट, ठीक है। पहले वाले में क्या कर रहा है, मैथ्स में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट किया। सेकेंड कह रहा है इन विच सब्जेक्ट है, ओके, इन विच सब्जेक्ट इज द इंप्रूवमेंट इज लीस्ट। अब देखिए इंप्रूवमेंट किसमें लीस्ट हुआ है, कम हुआ है, ठीक है। तो हमारा देखिए इसमें तो पहले हिंदी में देखिए 67 था, यहाँ पे एक चीज देखिए, पहले 67 था, ये फर्स्ट टर्म है एंड ये सेकेंड टर्म है, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म क्या है, पहला देखिए इंग्लिश है, इंग्लिश में पहले टर्म में 67 पाया, तो सेकेंड में 70 हो गया, तो यहाँ पे केवल 3 नंबर हुआ, कितना बढ़ा 3 नंबर बढ़ा। हिंदी में देखते हैं, हिंदी में पहले टर्म में 72 था, इसमें क्या आ गया 65, यहाँ पे घट रहा, कितने नंबर घटा, -7 नंबर ये घट गया, ठीक है। फिर इसके बाद मैथ आता है, मैथ में पहले कितना था 88 था, तो सेकेंड टर्म में हो गया 95। इसमें देखिए इनका क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा, प्लस हो रहा, ये भी प्लस किया, ठीक है। इसके बाद साइंस आता है, साइंस में देखिए 81 था, इसमें 85 था, कितने नंबर का, +4 मार्क का इंक्रीज किया। फिर सोशल साइंस आता है, सोशल साइंस में 73 था, तो कितना हो गया 75 हो गया, केवल देखिए 2 मार्क का इसने इंक्रीजमेंट किया। तो सेकंड वाला देखिए कह रहा है इन विच सब्जेक्ट इज द इंप्रूवमेंट इज लीस्ट, तो हमारा सोशल साइंस में इंप्रूवमेंट क्या हुआ, बहुत ही लीस्ट हुआ, क्योंकि 2 नंबर का इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे इन सोशल साइंस, सोशल साइंस। एंड थर्ड देखिए क्या है, हैज द परफॉर्मेंस गोज डाउन इन एनी सब्जेक्ट, देखिए कौन से सब्जेक्ट में परफॉर्मेंस डाउन हो रहा है, तो हिंदी में डाउन हो रहा है, ठीक है। हिंदी में 7 मार्क्स लेस हो गया, हिंदी में क्या हो रहा है, इसका परफॉर्मेंस डाउन हो रहा है, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 समझ गए होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 ये बचा हुआ है, इसको भी सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो हाफ, चलिए ठीक है, मैं थोड़ा सा ये ड्रा कर दूंगा, टाइम नहीं लगेगा, ठीक है, पहले से ही। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं, ये 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कंसीडर दिस डेटा कलेक्ट फ्रॉम ए सर्वे ऑफ कॉलोनी, ठीक है। फेवरेट स्पोर्ट दिया गया है, वाचिंग दिया गया है, पार्टिसिपेटिंग दिया गया है, ठीक है। तो अभी इस देखिए एक साइड पे हम क्या लिख सकते हैं, स्पोर्ट नेम, यहाँ पे देखिए स्पोर्ट नेम इस साइड लिख लीजिए, अभी इस साइड क्या लिखते हैं, नंबर ऑफ ये पर्सन्स राइट डाउन कर लीजिए, क्या हो जाएगा ये नंबर ऑफ पर्सन्स। पहला क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि ड्रा डबल बार ग्राफ, ओके, चूजिंग एन अप्रोप्रिएट स्केल, व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम द बार ग्राफ, ठीक है। आपको स्केल चूज करना, तो पहला वाला क्वेश्चन का ये हो जाएगा, देखिए आप स्केल चूज कर लीजिए, कितना लेंगे 1 यूनिट इज इक्वल टू कितने हो जाएंगे, लिखिए 1 यूनिट इज इक्वल टू 100 पर्सन्स,
ठीक है, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 1 यूनिट होती है, तो ये क्या हो जाएगा 100%, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, कितना दिया गया 1200 यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ये कि और बड़ा बनाना पड़ेगा। 1200 ये हो जाएगा, फिर देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पे 1300 कर लीजिए, 1300 ये हो जाएगा। ठीक है, ये दिख रहा है, हाँ चलिए ठीक है दिख रहा। तो ये हो गया, और इधर हम क्या लिखेंगे, स्पोर्ट का नेम लिखेंगे, नेम स्पोर्ट नेम। ठीक है, हाँ तो चलिए देखते हैं। हम देखिए क्या है, क्रिकेट है। ठीक है, यहाँ पे पहला क्या दिया गया क्रिकेट, दूसरा क्या दिया गया है बास्केटबॉल। इस शॉर्टकट में लिखते हैं बास्केट क्या हो जाएगा बॉल। ठीक है, थर्ड है स्विमिंग, आप समझ लीजिएगा बुक में दिया गया, शॉर्टकट में लिख रहे हैं, स्पेस नहीं है, स्विमिंग। फिर क्या हॉकी, ये हॉकी हो गया। फिर एथलेटिक्स, ठीक है एथलेटिक। देखिए क्रिकेट में कितना वाचिंग है 1240 वॉच कर रहे हैं। ठीक है, कितने ये 1240 मीन्स आई थिंक 1240 यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, 1240 हम यहाँ पे कर ले रहे हैं। क्रिकेट को देखने वाले कितने हैं, तो हम वाचिंग को W से ये कर रहे हैं। ठीक है, क्रिकेट को वॉच करने वाले 1240 हैं। ठीक है, एंड पार्टिसिपेटिंग देखिए कितने किए हैं 620 कहाँ पे है 620 आई थिंक यहाँ पे आएगा। पार्टिसिपेटिंग को हम प्लीज डिनोट कर लेते हैं 620 पार्टिसिपेट की है, वाचिंग मींस 1240 देख रहे हैं। सेकेंड ये बास्केटबॉल में 470 वाचिंग कर रहे हैं, 470 कहाँ पे है 470 यहाँ कहीं पे आएगा। ठीक है, मीन्स यहाँ पे कर लीजिए, ये 470 हो जाएगा। ये क्या वाचिंग है 470। ठीक है, एंड क्या है ये पार्टिसिपेटिंग 320 लिए हैं। ठीक है, कितना है ये 320 यहाँ पे कर देंगे। पार्टिसिपेटिंग क्या हो जाएगा 320। ठीक है, अब देखिए स्विमिंग कितना कर रहे हैं 510 कहाँ पे आएगा, आई थिंक स्विमिंग यहाँ पे हो जाएगा, ये 510 है। बार ग्राफ पे बनाइएगा, अच्छे से बनेगा। ठीक है ना, और ये रॉन्ग भी नहीं होगा। 510 320 ये पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 320 पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है, पार्टिसिपेटिंग में कितना है 320। हॉकी देखिए 430 खेल रहे हैं। ठीक है, 430 कहाँ पे आएगा, आई थिंक यहाँ पे आ जाएगा। हाँ, हॉकी में 430 ये क्या कर रहे हैं, ये वाचिंग कर रहे हैं। 430 ये वाचिंग कर रहे हैं। पार्टिसिपेट हुए हैं 250 यहाँ पे आएगा। ठीक है, पार्टिसिपेट कितने हैं 250। अब देखिए क्या है, और एथलेटिक्स है 250, वाचिंग है 250 कहाँ है 250 आई थिंक ये आएगा 250। एथलेट में वाचिंग कर रहे हैं। ठीक है, वाचिंग 250 है। एंड पार्टिसिपेटिंग कितना है 105 है, तो 105 ये पार्टिसिपेटिंग हो जाएगा। तो आपको ये डबल बार ग्राफ ड्रा कर देना है। ठीक है, ऐसे बनेगा। अब क्वेश्चन देखते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन है आपको, इसमें कह रहा है कि व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम द बार ग्राफ। बार ग्राफ देखने से क्या पता चल रहा है आपको, यही पता चल रहा है जो क्रिकेट है। ठीक है, क्रिकेट को देखने वाले और पार्टिसिपेट करने वाले ये बहुत ज्यादा लोग हैं। ठीक है, तो ये लिख दीजिएगा। और सेकंड देखिए क्या है, विच स्पोर्ट इज मोस्ट पॉपुलर। देखिए पॉपुलर स्पोर्ट कौन सा इनमें से, क्रिकेट है। ठीक है, कौन सा है क्रिकेट है। आंसर नंबर सेकंड क्या होगा क्रिकेट है। ठीक है, विच स्पोर्ट इज मोस्ट पॉपुलर क्रिकेट। थर्ड क्या है, विच इज मोर प्रीफर्ड वाचिंग और पार्टिसिपेटिंग इन स्पोर्ट। अब देखिए कौन मतलब ज्यादा देख रहे हैं, मतलब ये खेलने वाले हैं या फिर देखने वाले ज्यादा हैं। तो ये देखिए वाचिंग ज्यादा है ना, सब में देखिए वाचिंग, इसमें भी वाचिंग ज्यादा, इसमें भी सब में क्या है। सो हियर यहाँ पे विच इज मोर प्रीफर्ड, वाचिंग इज मोर प्रीफर्ड इन स्पोर्ट। तो ये वाचिंग क्या है ज्यादा लोग कर रहे हैं, खेलने वाले कम होते हैं। ठीक है, और देखने वाले क्या होते हैं ये ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा आंसर इसका। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। देखिए कह रहा है टेक द ग्राफ गिवन ओके द मिनिमम एंड मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ द वेरियस सिटीज गिवन इन द बिगिनिंग ऑफ दिस चैप्टर। ओके, प्लॉट ए डबल बार ग्राफ यूजिंग द डेटा एंड आंसर द फॉलोइंग। ठीक है, अब यहाँ पे भी देखिए स्टार्टिंग में कह रहा है कि ये दिया गया है
एक मिनट देखते हैं, ठीक है, कहाँ गया इसका। मीन्स लेसन स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे कुछ सिटी का टेम्परेचर दिया गया है, उसी को बार ग्राफ पे दिखाना है, ठीक है। हाँ देखिए मिल गया, यहाँ पे टेबल 3.1 दिया गया है, ठीक है, सिटी नेम दिया गया है एंड ये, हाँ ये टेम्परेचर दिया गया, मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर दिया गया, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक साइड तो सिटी का नेम लिख लेंगे, क्या लिखेंगे, सिटी नेम ये हो जाएगा, ठीक है। और देखिए ये टेम्परेचर दिया गया ना, एक साइड हम क्या लिखेंगे, टेम्परेचर, ये हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दिया गया, अब पहले स्केल चूज कर लेते हैं। स्केल क्या हो जाएगा, 1 यूनिट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 डिग्री सेल्सियस। 1 यूनिट इज इक्वल टू क्या लेंगे हम, 5 डिग्री सेल्सियस ले लेते हैं, ठीक है। हाँ चलिए, अब यहाँ पे देखिए क्या मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर दिया था, ठीक है। तो मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर, पहले सिटी का नेम लिखते हैं, ठीक है। देखिए अहमदाबाद है, अमृतसर, बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली, जयपुर, जम्मू, मुंबई, ठीक है। तो देखिए शॉर्टकट में हम लिख रहे हैं, ठीक है, ये अहमदाबाद हो जाएगा, ठीक है, ये अमृतसर हो जाएगा, AM से अमृतसर, बेंगलुरु को BAN से राइट कर दे रहे हैं, ठीक है, चेन्नई से CHE शॉर्टकट फॉर्म, ठीक है, एंड इसके बाद दिल्ली है DEL, ओके। इसके बाद जयपुर है, जम्मू एंड मुंबई, जयपुर को JAI लिख दे रहे हैं, ठीक है ना। इसके बाद क्या है, जम्मू JA, ओके, एंड क्या है इसके बाद है मुंबई, MU है, ठीक है। सब देख रहा ना, शॉर्टकट फॉर्म लेके हैं, आप लोग कॉपी में लिख लीजिएगा। अब देखिए अहमदाबाद का मैक्सिमम टेम्परेचर कितना है, 38 है। तो अब हमने स्केल 5 लिया है, तो 0 ये हो जाएगा, 5 ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए ठीक, 5 है, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, ठीक है। तो 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 40, 45 ये हो जाएगा। तो पहले अहमदाबाद का देखते हैं। देखिए मैक्सिमम टेम्परेचर 38 है, मिनिमम 29 है। तो मैक्सिमम कितना है, मैक्सिमम दिया गया 38, तो 38 यहाँ पे कहीं पे होगा, ठीक है। 38 ये मैक्सिमम हो जाएगा एंड मिनिमम देखिए 29 है, 29 कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। तो ये अहमदाबाद का हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे लिख देंगे, ये मैक्सिमम दिया गया है और ये क्या दिया गया है, मिनिमम टेम्परेचर दिया गया है, ठीक है। मैक्सिमम देखिए ये मैक्स लिख दीजिएगा, हम मिनिमम लिख दीजिएगा। अमृतसर का 37 है, 26 है, 37 यहाँ पे कहीं पे आएगा, ठीक है, 37 ये हो जाएगा एंड 26 है यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। ये अमृतसर का ये हो जाएगा, यहाँ पे क्या लिख देंगे, मैक्सिमम टेम्परेचर MAX, ये क्या हो जाएगा, मिनिमम टेम्परेचर हो जाएगा। बेंगलुरु का देखिए 28 एंड 21 दिया गया है, 28 बेंगलुरु का यहाँ पे आ जाएगा, 28 ये हो जाएगा, ठीक है। ये मैक्सिमम टेम्परेचर हो जाएगा एंड मिनिमम टेम्परेचर देखिए क्या होगा, 21 यहाँ पे आ जाएगा, ये 21 ये मिनिमम टेम्परेचर हो जाएगा, मिनिमम। फिर देखिए चेन्नई का 36, 27 है, 36 चेन्नई का यहाँ पे आएगा, ठीक है। स्केल से देखिए करेंगे तो ये सही आएगा, ठीक है, 36 है एंड क्या दिया गया, 36 एंड 27 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। मैक्सिमम ये मैक्सिमम है एंड ये मिनिमम है, ठीक है। दिल्ली का देखिए क्या 38, 28 दिया गया है, 38 से यहाँ पे हो जाएगा, 38 ये हो जाएगा, 28 यहाँ से देखेंगे, 28 यहाँ पे आएगा, ठीक है, कहीं यहाँ पे कर देंगे, ठीक है। तो ये मैक्सिमम हो जाएगा एंड ये क्या हो जाएगा, ये मिनिमम हो जाएगा। जयपुर देखिए क्या है, जयपुर का दिया गया है, नहीं ये हो गया, ठीक है, दिल्ली हो जयपुर, हाँ जयपुर 39, 39 करेंगे, ठीक है, मीन्स दिल्ली से थोड़ा सा ऊपर 39 ये हो जाएगा जयपुर का टेम्परेचर एंड ये 39 के बाद ये 29 दिया गया, 29 यहाँ पे होगा कहीं पे, ठीक है। तो ये मैक्सिमम टेम्परेचर हो जाएगा, मैक्स लिखेंगे, एक में मिनिमम लिखेंगे। और जम्मू का 41, 46 दिया गया, 41 देखें यहाँ पे होगा 41, ये क्या है हमारे ये, सॉरी जम्मू का 41, 26 है, 41 है, ये 41 ये मैक्सिमम टेम्परेचर है, ठीक है। एंड मिनिमम क्या है, 26 दिया गया, 26 कहाँ पे, 26 यहाँ पे होगा, इसके सामने यहाँ पे
कर देंगे, ये मिनिमम टेम्परेचर हो जाएगा। एंड देखिए मुंबई का 32 है, 32 यहाँ पे आएगा, इसके यहाँ पे कर देंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, मैक्सिमम टेम्परेचर हो जाएगा। मिनिमम होगा 27, 27 यहाँ पे आएगा कहीं पे, ये मिनिमम हो जाएगा मुंबई। तो ये कर लेंगे ड्रा, ठीक है, अच्छे से करेंगे, बार ग्राफ पे होगा ऐसे ही करना, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन देखिए कह रहा है विच सिटी हैज द लार्जेस्ट डिफरेंस इन द मिनिमम एंड द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑन द गिवन डेट। देखिए कौन सी सिटी में ये है, ठीक है। इसका आंसर नंबर फर्स्ट कर दें, ठीक है, आंसर नंबर फर्स्ट। देखिए टेम्परेचर डिफरेंस कौन सी सिटी का सबसे ज्यादा है, विच सिटी हैज द लार्जेस्ट डिफरेंस इन द मिनिमम एंड मैक्सिमम टेम्परेचर ऑन द गिवन डेट, ठीक है। सब क्या कह रहा है, लार्जेस्ट डिफरेंस किस में है, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट यहाँ पे किस में देखते हैं, देखिए सब में तो आई थिंक सेम दिख रहा, बट ये जम्मू एंड कश्मीर में देखिए यहाँ पे क्या है, कुछ ये ज्यादा का ही डिफरेंस है, ठीक है। ग्राफ बनाएंगे अच्छे से बनेगा, और जम्मू एंड कश्मीर में देखेंगे तो यहाँ पे देखिए इतने का डिफरेंस, और सब में थोड़ी थोड़ी का डिफरेंस दिख रहा, बट जम्मू एंड कश्मीर में क्या है, ये ज्यादा का डिफरेंस दिया गया, ठीक है। और ग्राफ ये रहा, कहाँ गया ग्राफ, हाँ, जम्मू एंड कश्मीर में देखिए कितने का है ये, जम्मू एंड कश्मीर में देखिए यही है, जम्मू एंड कश्मीर में 41 है एंड 36 का है, मीन्स 41 डिग्री सेल्सियस माइनस 26 डिग्री सेल्सियस। इसको देखिए माइनस करेंगे तो कितना आएगा, आएगा आई थिंक 15 डिग्री सेल्सियस का। तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा, जम्मू हो जाएगा, ठीक है। जम्मू में क्या है, ये लार्जेस्ट क्या है, ये टेम्परेचर का डिफरेंस है, ठीक है। सेकंड क्या है, विच इज द हॉटेस्ट सिटी एंड विच इज द कोल्डेस्ट सिटी। हॉटेस्ट देखिए सिटी कौन सी होगी एंड कोल्डेस्ट सिटी कौन सी होगी। सबसे ज्यादा देखिए टेम्परेचर सबसे ज्यादा क्या है, जम्मू का ही है, ठीक है। जम्मू क्या होगा, ये हॉटेस्ट सिटी होगा। सेकंड क्या हो जाएगा, जम्मू। एंड कोल्डेस्ट सिटी, सबसे कम टेम्परेचर देखिए किसका है, सबसे कम टेम्परेचर दिया गया है ये 21 डिग्री सेल्सियस, ये मिनिमम टेम्परेचर है बेंगलुरु का। तो ये बेंगलुरु का क्या हो जाएगा, ये जम्मू हॉटेस्ट हो जाएगा। कोल्डेस्ट में क्या लिखेंगे, कोल्डेस्ट है ये हो जाएगा ये बेंगलुरु, ठीक है। जम्मू इज द हॉटेस्ट सिटी एंड बेंगलुरु इज द कोल्डेस्ट। बेंगलुरु क्या होगी, ये कोल्डेस्ट होगा, ठीक है। थर्ड देखते हैं, थर्ड क्या है, नेम टू सिटीज वेयर मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ वन विच लेस देन द मिनिमम टेम्परेचर ऑफ द अदर, ठीक है। तो देखिए जो हमारा बेंगलुरु का टेम्परेचर क्या था, ये 21 डिग्री सेल्सियस था, और ये जम्मू का जो टेम्परेचर था ये मैक्सिमम 41 था, 41 डिग्री सेल्सियस, और ये 21 था। अब कह रहा है 21 से ज्यादा कुछ किसका टेम्परेचर होगा, क्वेश्चन में यही है, कह रहा है कि यस, नेम टू सिटीज वेयर मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ वन वाज लेस देन द मिनिमम टेम्परेचर ऑफ द अदर, ठीक है। तो देखिए कौन कौन सी सिटी का हो जाएगा यहाँ पे, मिस 21 से देखिए ग्रेटर किसके हैं, 21 से ग्रेटर आई थिंक 21 से ग्रेटर 26 से ये कौन सा हो जाएगा, 29 देखिए दिया गया है एक, एंड क्या दिया गया है 29, यस 29 देखिए यहाँ पे दिया गया है, अहमदाबाद दिया गया है, ठीक है, अहमदाबाद दिया गया है। एंड जयपुर, ये मिनिमम टेम्परेचर दोनों का क्या है, ये सेम है, ठीक है, सेम ही। देखिए कह रहा है कि नेम टू सिटीज वेयर मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ वन वाज लेस देन द मिनिमम टेम्परेचर ऑफ द अदर, अहमदाबाद एंड जयपुर, ठीक है। क्या हो जाएगा इसका आंसर, अहमदाबाद एंड जयपुर। तो यहाँ पे देखिए ये सेम मिनिमम टेम्परेचर है, एंड जयपुर का भी देखिए ये मिनिमम, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, अहमदाबाद एंड जयपुर, ठीक है, अहमदाबाद एंड जयपुर इसका हो जाएगा। लास्ट देखिए बच रहा है, क्या करेंगे, नेम द सिटी विच हैज द लीस्ट डिफरेंस बिटवीन इट्स मिनिमम एंड द मैक्सिमम टेम्परेचर। कौन सी सिटी है जिसका टेम्परेचर का डिफरेंस क्या बहुत ही कम है, ठीक है। सबसे कम देखिए किसका दिख रहा है, सबसे कम आई थिंक दिखेगा तो ये दिख रहा है, ठीक है, सबसे कम, सबसे ज्यादा ये दिख रहा था, सबसे कम ये मुंबई का। मुंबई में देखिए कितना है, ये 32 डिग्री सेल्सियस ये मैक्सिमम है, माइनस करेंगे 27 का तो कितना आएगा, 5 डिग्री सेल्सियस का आएगा। आंसर क्या हो जाएगा, मुंबई हो जाएगा, ठीक है, मुंबई द राइट आंसर, ठीक। तो आई होप ये लेसन फिनिश हो गया, ठीक है।
तो कहीं पे कोई डाउट होगी तो आप कमेंट करिएगा, फिर से बताएंगे। ओके ओके, थैंक यू।